तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज पुनः हम लोग लेके आए हैं सेट नंबर 10। 9 सेट्स हम लोगों ने कर लिया था बिहार जीविका का, और आज हम लोग 10वां सेट करने वाले हैं। और उम्मीद है आप सभी पुनः जो हमारे बाकी सारे वीडियोज़ पे आप लोगों का प्यार मिला, उसी तरह इस पर भी मिलेगा, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो सबसे पहले आप तक जाएगा। तो आइए सेशन में बने रहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण है जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन करता है। तो अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, जीविका स्थिरक यही है ना। अगला कह रहा है कि सेल्फी विद डॉक्टर किस योजना से संबंधित है। तो सेल्फी विद डॉक्टर की बात करें तो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित है। नेक्स्ट कहता है कि जेंडर असमानता का एक उदाहरण क्या है। समान वेतन मिलना, महिलाओं को गृहिणी मानना, पुरुषों का खेती करना, महिलाओं का व्यापार करना। जनरल असमानता की बात कर रहा है तो 3 अगर बी के साथ जा रहा है ऑप्शन बी, महिलाओं को गृहिणी मानना, तो ये बिल्कुल सही है। 4 को कॉलम मिलाना है। कॉलम ए में संस्था है और दूसरा में कार्यक्षेत्र और योगदान है। तो ग्राम सभा यानी कि गाँव की सभी वयस्क जनता की सभा, है ना। उसके बाद दूसरा कहते हैं कि सरपंच यानी कि गांव का पंचायत। तीसरा पंचायत समिति विकासखंड स्तर पर योजना और निगरानी। चौथा जिला परिषद जिला स्तर पर पंचायती राज की सर्वोच्च व्यवस्था। तो आई थिंक इसका 4 का अगर डी ऑप्शन डी के साथ जाते हैं तो बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। सुकन्या समृद्धि योजना खाता का उद्देश्य क्या है। 5 का यानी कि क्या होगा ऑप्शन सी, बेटियों की सुरक्षा, यानी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, बेटियों की सुरक्षा इसका उद्देश्य। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। यह योजना केवल कृषि क्षेत्र में आजीविका संवर्धन करती है। 6 नंबर का केवल कथन एक सही है, इसका राइट आंसर ए होगा, ए इसका सही उत्तर होगा। सामुदायिक संस्थाओं की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है या नहीं है की बात कर रहा है। स्थानीय विकास कार्यों का नियोजन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी, पुलिस कार्यों का संचालन और उसके बाद ग्रामीण जनता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। तो 7 की बात करें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, पुलिस कार्यों का संचालन। सामुदायिक संस्थाओं की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है की बात कर रहा तो यही नहीं है। अगला बात करें मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2025 तक क्या है। 8 का अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल सही, सभी गरीब ग्रामीण परिवार को पक्का आवास योजना उपलब्ध करवाना। अभी असर्शन मिलाना है। 1 नंबर कहता है कि आजीविका संवर्धन योजना गरीब को रोजगार और कौशल विपणन के अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल सही। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबों की सरकारी अनुदान पर निर्भरता को बढ़ाना। तो 9 का ऑप्शन ए, 9 का अगर ए के साथ जा रहे हैं केवल कथन एक ही सही है इसका। अगला क्वेश्चन मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत किसे लाभ दिया जाता है बताइए। केवल सरकारी कर्मचारियों को नहीं, निजी स्कूल को बिल्कुल नहीं, बेरोजगार युवाओं को छोटे व्यावसायिक वाहन खरीदने हेतु और पंचायत को यातायात सुधार हेतु। 10 नंबर का ऑप्शन सी के साथ जाने तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी है। मनरेगा के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को 15 दिनों के अंदर काम नहीं दिया जाता है तो क्या प्रावधान है। इसका कोई प्रावधान नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसका सही उत्तर उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, है ना। उसके बाद आजीविका संवर्धन का कौन सा पक्ष गरीबों की दीर्घकालिक लाभ देता है गरीबों को। 12 नंबर ऑप्शन इसका सी सही होगा, कौशल प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ना। कॉलम मिलाना है। कहता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ऋण, ठीक है। कुशल युवा कार्यक्रम, युवाओं को कंप्यूटर व कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक ऊपर के लोगों को आर्थिक सहायता देना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता। 13 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कार्य, आयु और जेंडर में क्या अंतर होता है। 14 नंबर का जेंडर सामाजिक पहचान होती है, बिल्कुल ए इसका सही उत्तर होगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की जीविका का प्रमुख समाधान क्या है ना, साधन क्या है। 15 नंबर क्या होगा, हस्तशिल्प होगा, नौकरी होगा, कृषि होगा, मछली पकड़ना। सही उत्तर हस्तशिल्प होगा। अभी कॉलम मिलाना है।
कहता है कि मुख्यमंत्री कन्याधन योजना, बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता, बिल्कुल सही। हर घर नल जल योजना, सभी घरों में पीने योग्य पानी, बिल्कुल ठीक। कृषि रोड मैप योजना, किसानों की आय व उत्पादन में वृद्धि। 7 निश्चय योजना, बुनियादी सुविधाओं का समग्र विकास। 16 का इसका राइट आंसर बी होगा। बी के साथ जाना तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अलावा कौन सा क्षेत्र जीविका का स्रोत बन सकता है? टेलीविजन, बैंकिंग, पशुपालन, मत्स्य पालन और चिकित्सा। आई थिंक इसका अगर सी के साथ जाने तो बिल्कुल सी सही होगा। बिहार में सामुदायिक संस्थाओं के तहत जिला स्तरीय विकास योजना के निर्माण में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? बताइए। केवल जिला पदाधिकारी की, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के प्रतिनिधियों की, राज्य सरकार के मंत्रियों की, निजी कंपनियों की। तो 18 का अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल सही। 18 ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। अगला कथन, असरसन मिलाना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देना, बिल्कुल सही। इस योजना के अंतर्गत केवल स्नातक डिग्रीधारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसा नहीं है। 19 नंबर का केवल ऑप्शन 1 सही होगा, ए होगा। सामुदायिक संस्थाओं में सहभागिता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई नीति क्या हो सकती है? 20 का ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर नियमित बैठक आयोजित कर जनता को योजनाओं में शामिल करना, ये बिल्कुल ही सही है। तो ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस जो बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही भिभी आए हैं। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं वीडियो अंत करने से पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट रहेगा सबसे पहले आप तक जाएगा। और आज के सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।